आपका स्वागत है मेरे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी और साथियों, एक छोटी सी कथा है, इसको आप पूरा सुने। पूरा सुनने पर ही हमें और आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। साथियों, एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि अपने घूमते हुए चले जा रहे थे और वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में एक अप्सरा जो स्वर्ग की स्त्री थी, सुंदर मोतियों की माला पहने हुए थी और वो भी उसी रास्ते से निकल करके जा रही थी। ऋषि दुर्वासा जी ने उस स्वर्ग की स्त्री को देखा और उसकी माला को भी देखा। तो ऋषि दुर्वासा ने उस स्त्री को रोका और रोक करके कहा कि ये माला आप मुझे दे दें। देवपरी को पता था कि ये ऋषि तो एक सर्प जैसे हैं, यदि मना कर दिया तो श्राप दे देंगे। इसलिए उस देवपरी ने, उस अप्सरा ने तुरंत माला गले से निकाली और ऋषि को आदर के साथ थमा दी और उनको प्रणाम किया कि लीजिए महाराज, मैं आपकी सेवा में ये माला हाजिर है। दुर्वासा ऋषि ने वह माला सिर पर बालों के जूड़े में डाल ली और उसके बाद वो अपने जहां जा रहे थे, जिस रास्ते से, उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आगे क्या होता है कि उसी रास्ते पर आगे से स्वर्ग के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके चले आ रहे हैं और उनके आगे आगे अप्सराएं तथा गंधर्व जन गाते बजाते चले आ रहे हैं और भी करोड़ों देवी देवता साथ साथ सम्मान में चल रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा और उन्होंने कहा, ये तो इंद्र जा रहे हैं। तो फिर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के सम्मान में वह माला जो अपने सिर में पड़ी हुई थी, उस सिर की माला को इंद्र की ओर फेंक दिया। इंद्र ने वह माला हाथ में लेकर के और वह माला हाथी की गर्दन में रख दी और हाथी ने वह माला अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दी। जैसे कि साधारण व्यक्ति या साधारण देव भी मान सम्मान जब इंद्र का किया करते थे, तो वह माला इंद्र अपने गले में से उतार कर हाथी की गर्दन में रख देते थे। उसी तरह आज वही जो ऋषि दुर्वासा ऋषि ने जो माला दी थी, उस माला को उतार कर और वो हाथी की गर्दन पर रख दिया। जब हाथी पर गर्दन पर रख दिया तो हाथी ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। हाथी ने भी उसी रूटीन में वह माला नीचे फेंक दी जैसे कि वे रोजाना फेंक दिया करते थे। इस बात से ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और बोले कि हिंद, तेरे को राज्य का बहुत अभिमान है, मेरे द्वारा दी गई माला का तूने अनादर किया है। मैं श्राप देता हूं कि तेरा सर्वराज नष्ट हो जाएगा। देवराज इंद्र एकदम कांपने लगे और बोले कि हे विप्र, मैंने आपकी माला को आदर से ग्रहण करके हाथी के ऊपर रख दिया था। हाथी ने अपनी औपचारिकतावास नीचे डाल दी। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। बार बार करबद्ध होकर हाथी से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम करके भी क्षमा याचना इंद्र ने की, परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं माने और उन्होंने कहा कि जो मैंने कह दिया वह वापस नहीं हो सकता है। और कुछ ही समय में इंद्र का सर्वनाश हो गया और स्वर्ग उजड़ गया। साथियों, इस कथा से हमें ये प्राप्त होता है कि पहले तो ऋषि जी को इतना नाराज नहीं होना चाहिए था और दूसरा इंद्र भगवान को इतना अहम में नहीं करना चाहिए था। अगर किसी ऋषि ने माला भेंट की थी तो उस माला को अपने पास ही रखना चाहिए था। साथियों,
आपको अगर ये मेरी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।